नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अधिकतर जगहों पर सोयाबीन की बिजाइयाँ हो गई है और कुछ जगहों पर अभी बिजाइयाँ बाकी है, कुछ कई जगहों पर चल रही है। उसका कारण है दोस्तों मौसम। इस साल मौसम सही तरीके से आया नहीं है। खंड खंड बरसात हुई है, कहीं पर हो गई है, कहीं पर नहीं हुई है। परिणाम ये हुआ है कि सभी जगह एक साथ बिजाइयाँ नहीं हुई। कहीं पर जल्दी हो गई है, कहीं पर अभी बिजाइयाँ चल ही रही है, कहीं पर अभी बिजाइयाँ बाकी है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे कब करना चाहिए, किस अवस्था में खरपतवार नाशक का हम स्प्रे करें, कितने दिन की अवस्था में हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करें ताकि कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो दोस्तों, हालांकि जो सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक का स्प्रे के लिए जो सही उचित समय बताया गया है वो 20 दिन बताया गया है कि 20 दिन की जब फसल हो जाए उसके बाद आप सोयाबीन में खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। लेकिन दोस्तों, जो कुछ वेराइटियां अर्ली वेराइटियां हैं जैसे JS 9560 सोयाबीन, तो ऐसी स्थिति में वो क्या है कि उसमें 25 दिन के बाद तो फूलों की अवस्था शुरू हो जाती है। 25 मतलब 30 दिन में उसमें फूल आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, अगर हम 20-25 दिन में 20 से 25 दिन के गैप में अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि उसे उधर संभलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो अर्ली वेराइटियाँ हैं हम चाहें तो उनमें 15 दिन की अवस्था में हम स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन की अवस्था सोयाबीन में स्प्रे करने के लिए परफेक्ट है, अर्ली हो लेट हो। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर बोखना बोखनी होते हैं वो अभी ये 7 दिन की स्थिति में ये हो चुके हैं, ये स्थिति है। अब होगा क्या कि अगर हम इसको थोड़ा जल्दी अगर दवाई देंगे तो ये समय से अगर इसको दवाई देंगे तो ये चला जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, फैल जाएगा, तो उसके बाद होता क्या है दोस्तों कि इसके अंदर बेल चलती है और दो दो इंच पर वो जड़ें करता है। तो फिर होता क्या है कि वो सूखने के बाद भी फिर जहाँ पर उसकी जड़ें होती है वहाँ से फिर फूट जाता है। तो फिर बहुत भयंकर गति से चलता है बोखनी और बोखना, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 15 दिन की स्थिति में सोयाबीन में स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि जहाँ पर खरपतवार बहुत कम है, बोखना बोखनी कम है, तो वहाँ पर आप चाहें तो 20 दिन की अवस्था में स्प्रे करें। क्योंकि जो सही समय है सोयाबीन में स्प्रे करने का वो 20 दिन है। 20 से 25 दिन के बीच में आप सोयाबीन में स्प्रे करें ताकि आपकी सोयाबीन को ज़्यादा झटका ना लगे। अब दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम 15 दिन की स्थिति में स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर अगर हमने ज़्यादा हाई डोज दे दिया तो होता क्या है कि ये जो सोयाबीन के पौधे होते हैं, अभी ये 7 दिन का पौधा हो गया, तो ये सोयाबीन के जो पौधे होते हैं ये मुलायम होते हैं और अगर इनको ज़्यादा झटका लग गया तो ये बीच में से कट भी सकते हैं। और अगर पौधा एक बार बीच में से कट गया तो उसके बाद फिर वो कटने के बाद वो फुटाव कर ले, वो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, हालांकि ये यहाँ से ऊपर चलने के बाद अगर वो ऊपर से कटता है तो उसके बाद तो फिर फुटा हो जाता है। लेकिन ये जो दो पत्ते से हैं, ये जो सोयाबीन की जो दाल है ये दोनों तरफ, इसके नीचे से अगर पौधा कटता है तो फिर फुटाव नहीं हो पाता है और इसके ऊपर से अगर पौधा कटता है तो फिर फुटाव हो जाता है। तो 20 दिन की अवस्था आप सबसे परफेक्ट बताई गई है। लेकिन अगर 20 से 25 दिन की अवस्था में अगर आप स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको खरपतवार जो बोखना बोखनी है वो जाएंगे नहीं, फिर फुट से फूट जाएंगे। उसके अलावा दूधी है वो नहीं जाएगी, वो फिर फूटेगी। कांचरी है वो फिर फूटेगी। लामड़ी है वो फिर से फूटेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर बचा क्या है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हम चाहें तो 15 दिन की स्थिति में, 15 से 20 दिन की स्थिति में हम स्प्रे कर दें ताकि हमारी जो सोयाबीन को है उधर उभरने के लिए समय भी मिल जाए, ताकि 30 दिन की अवस्था आते आते वो फिर से तंदुरुस्त हो जाए, फिर से सही हो जाए। और ताकि हम जो हमारी अर्ली वेराइटियां हैं उनमें 30 दिन में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी फूलों की स्टेज शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम 15 दिन की अवस्था में स्प्रे करते हैं तो वो सबसे परफेक्ट समय रहेगा। 15 से 20 दिन के बीच में हम
सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और रही बात लेट वेराइटियों की, इनमें फूल थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन दोस्तों इधर खरपतवार अगर बड़ा हो जाता है तो फिर वो नहीं जा पाता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हम 15 से 20 दिन के बीच में खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। जब सोयाबीनों में खरपतवार नाशक के स्प्रे चल रहे होते हैं उस समय बहुत सारे किसानों के मुंह से ये सुना जाता है कि हमारे यहाँ पर फलानी दवा ने काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। और वही दूसरा किसान कहता है कि हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा काम किया। मतलब एक ही दवा एक खेत में काम नहीं कर रही है, दूसरे खेत में अच्छे से काम कर रही है। तो यहाँ पर कारण क्या रहा, कमी क्या रही? तो दोस्तों होता क्या है कि बरसात के सीज़न में जो कुओं पर मोटरें निकाल ली जाती है, ट्यूबवेलें भी बंद हो जाती है, लाइटें होती नहीं हैं। ऐसी स्थिति में किसान क्या करते हैं कि ये बरसात का जो पानी गड्ढों में भरा रहता है, जो खारियाँ होती है उनमें भरा रहता है, तो उन गड्ढों में जो गंदा पानी भरा रहता है उसका उपयोग कर लेते हैं। अब उसका उपयोग करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें एक तो लवणता होती है। अब लवणता से क्या होता है कि या तो जो आपकी दवाई है उसका जो रिजल्ट, उसकी जो कैपेसिटी है या तो बहुत हाई हो जाएगी या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा रीज़न होता है दोस्तों, वो जो आप गड्ढे से पानी, साफ पानी था, बिल्कुल जम चुका था, पानी भी जम गया, पानी साफ है, लेकिन आपने जो गड्ढे से पानी भरा तो इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप निकली होती बहुत सारी जगह पर, गर्मी होती है। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि वो गड्ढे का पानी गर्म हो जाता है और गर्म पानी दोस्तों जो हमारी जो दवाई है उसका जो संतुलन है वो बिगाड़ देती है और वो दवाइयाँ नहीं के बराबर काम करती है। अगर आपने गर्म पानी का अगर उपयोग किया, गर्म पानी का उपयोग किया तो भी वो काम नहीं करेगी, और ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे पानी का उपयोग किया तो भी सही से काम नहीं करेगी। तो दोस्तों थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कुओं से पानी खींच लें या कहीं से पानी की व्यवस्था करें, साफ पानी दवाइयों में मिलाएं ताकि आपको उसका 100% रिजल्ट और सही रिजल्ट आपको मिले और आपके यहाँ पर भी दवाइयाँ सही से काम करें। उसके अलावा खरपतवार नाशकों के स्प्रे के समय सुनने में आता है कि वो फलाने के वहाँ गलत दवा का स्प्रे हो गया, सोयाबीन बैठ गई है, सुखा गई है। अब होता क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपने ठंड के समय में, ठंड के सीज़न में या मूंग, अभी गर्मी में मूंग लगाई थी, उनमें स्प्रे किए थे। आपके जो टैंक हैं, जो ड्रम हैं टैंकों स्प्रे के, उनको आपने एक बार धो तो लिया था, लेकिन नली को नहीं धोया, उसकी जो नोजल होती है उसको नहीं धोया। उसमें बहुत सारी दवाई रह जाती है, वो उसी में रहती है। और उसके बाद जब आप फिर से नया स्प्रे करते हैं, दूसरी दवा मिलाते हैं, तो उसका और उसका जो होता है क्या है कि कुछ फॉल्ट बनता है, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत जगह में जो सोयाबीन होती है वो सूख जाती है या ख़त्म हो जाती है या उसको बहुत ज़्यादा झटका लग जाता है। तो हम हमारे टैंकों को एक बार और धो लें दोस्तों, 2-4 बाल्टी 5 बाल्टी पानी और उसमें आप डाल दें, अच्छे से धो लें। उसके बाद नली से बाहर से, नली से जो वहाँ से पानी निकालें आप उसका, ना कि वो ड्रम को ही उल्टा करके न वहीं से पानी निकाल दे। एक बार नली का भी पानी अच्छे से निकलना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे छोटे पंप हैं उनको भी एक बार हमने धो के रख दिया था, लेकिन उसको एक बार और धो लें दोस्तों, क्योंकि सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि ऐसा हर साल देखने को मिलता है, बहुत सारी जगहों पर ऐसे नुकसान हो जाता है, थोड़ी सी गेबुलाई की वजह से बहुत भारी नुकसान हो जाता है और पूरा सत्र खराब कर लेते हैं किसान। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा 10-20 मिनट की आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आप टैंकों को, टंकियों को और दोस्तों आपके जो बर्तन रखे हुए हैं ठंडी के दिनों में जिसके अंदर आप दवाइयों को घोलते हैं, तो उन बर्तनों को भी अच्छे से धो लें आप। पिछले साल एक मामला बर्तन का भी आया था, जो डिब्बे होते हैं 15-15 लीटर के जिनके अंदर दवा घोली जाती थी, उन डब्बों को रखा हुआ था, टैंक को धो लिया, अच्छा साफ कर लिया, सब कुछ था, और उनमें जब फिर से दवाइयाँ घोली गई तो फॉल्ट हुआ और पूरा खेत बैठ गया दोस्तों। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप उन डिब्बों को भी एक बार धो लें। दोस्तों खेती बाड़ी का काम तो जीवन भर चलेगा, लेकिन अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो मास्क का उपयोग करें, हाथों में दस्तानों का उपयोग करें, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बरसातों में जो बिल होते हैं वो बुर जाते हैं, तो सांप
अनेक जो जहरीले जानवर है वो बाहर निकल चुके होते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े वाले जूते आते हैं, जो खेती के काम के जूते होते हैं, तो उनका आप उपयोग करें, ताकि कि जो कुछ ऐसी अनहोनियाँ ना हो, ऐसी कुछ घटनाएं ना घटें। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि हवा के विपरीत दिशा में स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर आप हवा की विपरीत दिशा में अगर स्प्रे करते हैं तो वो आपके ऊपर आएगी और जिसकी वजह से कि आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। तो अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है तो थोड़ा सा रुक जाइए, हवाएं थोड़ा सा शांत होने दीजिए और हवा का ध्यान रखें, विपरीत दिशा में आप स्प्रे ना करें। जान है तो जहान है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।